हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है गट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जैसा कि हम सबको पता है कि गट हेल्थ का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ओवरऑल वेल बीइंग में या फिर हमें स्वस्थ रखने में। तो आज समझेंगे कि गट हेल्थ क्या होती है, कैसे ये इम्प्रूव हो सकती है और न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनको माइक्रोबायोटा या माइक्रोब्स बोला जाता है। इनमें बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स, वायरस ये सब हमारी बॉडी में पीसफुली रहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ये ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं और इनका जो रोल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। हम इनको एक सपोर्टिंग ऑर्गन भी बोलते हैं क्योंकि बॉडी की जो फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, इनमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और ऑर्गेनिज्म के इस पूरे एनवायरनमेंट को माइक्रोबायोम बोला जाता है। हर इंडिविजुअल में इसका नेटवर्क यूनिक होता है और इसके लिए जिम्मेदार होता है डीएनए। जब बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बाद वो माँ का दूध पीता है और उसके बाद फिर वो डाइट लेता है, एनवायरनमेंट में आता है, तो इन सारी चीज़ों से उसको एक्सपोजर मिलता है। या तो इस एक्सपोजर से उसको बेनिफिट्स हो सकते हैं या फिर उसको डिजीजेस पकड़ सकती हैं। माइक्रोब्स हेल्पफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, तो इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इनकी बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं, जैसे कि मेडिकेशन हो गया, इलनेस हो गई, उसके अलावा गलत डाइट हो सकती है। साथ में कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल और मेडिकेशन का इस्तेमाल। ये सारी चीज़ें इसके बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो हमें डिजीज़ कैच करने के चांस बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रोबायोटा हमारी बॉडी को बेनिफिट्स कैसे देता है। देखिए, माइक्रोबायोटा इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और जो पैथोजेनिक सब्सटेंस होते हैं या पैथोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। दूसरे तरीके से अगर हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो सिंपल शुगर्स होते हैं या फिर लैक्टोज होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पार्ट में डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि फाइबर हुआ तो इंटेस्टाइन में इनके ब्रेक डाउन में माइक्रोबायोटा का रोल होता है। एक एग्जाम्पल के लिए जैसे कि विटामिन B12 है, इसको फॉर्म करने के लिए जिसकी एंजाइम की ज़रूरत होती है वो सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, ना कि प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो इस तरह से माइक्रोबायोटा का रोल होता है। और जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे में हमें पैथोजेंस से एक्सपोजर मिलता है, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करने में माइक्रोबायोटा का रोल होता है। जब बात गट हेल्थ की होती है तो प्रोबायोटिक्स का नाम जरूर आता है। अब समझते हैं कि प्रोबायोटिक्स का क्या रोल होता है। प्रोबायोटिक्स की बात करें तो या तो आपने इनका नाम सुना होगा या फिर इनको कंज्यूम किया होगा। या तो यह फूड होते हैं जिनमें नेचुरली माइक्रोबायोटा होता है या फिर ये सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें लाइव बैक्टीरिया होता है। प्रोबायोटिक्स के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा क्लियर एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ इलनेस के केस में या फिर स्पेसिफिक केसेस में प्रोबायोटिक्स का रोल होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए तो उसके केस में प्रोबायोटिक्स कुछ खास बेनिफिट्स नहीं देते हैं। अब समझते हैं कि क्या वो फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि मेडिकेशन और इलनेस, उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, एनवायरनमेंट, आपकी डाइट, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और अब फाइनली बात करते हैं कि हम अपनी गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप का फूड आइटम कंज्यूम करना होगा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं कंज्यूम करना। आपकी गट हेल्थ के लिए होल ग्रेन्स, प्लांट बेस्ड डाइट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो कोशिश करिए कि आपका जो डाइटरी इंटेक हो वो प्लांट बेस्ड ज़्यादातर रहे और अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड को ऐड करिए। साथ में अगर आप एक नवजात की माँ हैं तो ऐसे केस में आप कोशिश करिए कि उसको कम से कम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चीयर्स।